दोस्तों इंडियन रेलवेज को लेकर एक काफी बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार की जानकारी को मांग सकते हैं और इसी कारण राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए इंडियन रेलवे से जुड़ी एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगे। तो बेसिकली कई बार हमें यह देखने को मिलता है कि जब आप ट्रेन की टिकट को एडवांस में बुक कराते हो तो आपकी जो टिकट होती है वो वेटिंग लिस्ट में चली जाती है, उसके बाद वो कैंसिल हो जाती है या आप उसको कैंसिल करा देते हो। लेकिन जब आप टिकट बुक कराते हो तो आपने देखा हो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, यानी कि IRCTC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदे गए जो ई टिकट होते हैं उन टिकट पर एक नॉन रिफंडेबल चार्जेस को लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप AC क्लास में अपना टिकट बुक करा रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से 30 रुपए सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। लेकिन अगर आप UPI से ई टिकट बुक कराते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपए अलग से पे करने पड़ेंगे सर्विस चार्ज के रूप में। इसके अलावा नॉन AC क्लास में नेट बैंकिंग या कार्ड से टिकट बुक कराने पर आपको 15 रुपए का सर्विस चार्ज देना पड़ता है एक्स्ट्रा। वहीं नॉन AC क्लास में UPI से ई टिकट बुक कराने पर आपको 10 रुपए सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है। और ये जो अलग अलग प्रकार के सर्विस चार्ज या फिर जो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे टिकट पर लिया जाता है ये सभी चार्ज आपके टिकट के कैंसिल होने पर आपको वापस नहीं दिए जाते हैं। यानी कि अगर आपकी टिकट वेटिंग में जाने के बाद कैंसिल हो जाती है तो ये चार्जेस आपको वापस नहीं दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वेटिंग टिकट के कैंसिल हो जाने के बाद पर पैसेंजर 60 रुपए का नॉन रिफंडेबल चार्ज काट लिया जाता है। लेकिन अगर आपका मानना है कि 60 रुपए नॉन रिफंडेबल चार्ज जो काट लिए जाते हैं वो एक काफी छोटी अमाउंट है और उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि 2021 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में रेलवे ने केवल वेटिंग लिस्ट टिकट कैंसिलेशन से टोटल 1230 करोड़ रुपए की कमाई की है। और इस आंकड़ों से पता लगता है कि रेलवे की जो कमाई है वो हर साल इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि रेलवे ने 2021 में वेटिंग टिकट कैंसिल होने के कारण एक साल में 242 करोड़ रुपए कमाए थे और 2022 में 440 करोड़ रुपए कमाए थे और 2023 में तो यह आंकड़ा 500 करोड़ से भी ऊपर चला गया था, क्योंकि इंडियन रेलवे के द्वारा 2023 में वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के द्वारा 505 करोड़ रुपए कमाए गए। लेकिन दोस्तों 2024 के जनवरी के महीने का भी डेटा निकल के सामने आ चुका है, क्योंकि ऐसा पता जा रहा है कि इंडियन रेलवे ने जनवरी 2024 में वेटिंग टिकट कैंसिलेशन से 43 करोड़ रुपए की कमाई की है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन में ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर के टिकट पर 55% तक की छूट दी जाती है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।